उससे भी ज्यादा अच्छा है कि भाई मोटिवेशन कहते हैं ना भाई, जैसे आपके पथ पर जो आपके अग्रज जो होते हैं, यानी जो आगे चलने वाले होते हैं, वो कैसे हैं, तो लगभग आप वैसे बन जाते हैं। तो यहाँ आपको मोटिवेट करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं, तो आपको लगता है जब ये व्यक्ति इस स्टेटस से उठ के यहाँ तक आ गया, 10वीं में फेल होकर यहाँ पहुंच गया, 12वीं में फेल होकर यहाँ पहुंच गया, तो मैं तो फिर भी ठीक ठाक हूँ, मेरे तो 60% थे, मेरे तो 55 थे, फेल तो नहीं था कम से कम। तो इसका मीनिंग आज तक आपका जो मेंटल स्टेटस और जो मार्कशीट स्टेटस जो भी रहा हो कॉम्पिटिशन एग्जाम में, उसका कोई मायना नहीं रखता। आपके चाहे 40 हो चाहे 45 हो, अब वर्तमान की जो स्टडी है आपकी वो और आपका आने वाला रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आपकी पुरानी जो जितनी भी है सफलताएं उन सबको दौड़ा लेगा वो। चाहे आप पहले 10वीं 2 बार आपने पास की हो, चाहे 12th आपने 2 बार की हो, वो कोई मायने नहीं रखेंगे। एक अपने बीच में मूवी आई थी ये 12th फेल, सच्ची घटना पे थी, और 12th से भी पहले अपने 10वीं में फेल अपने ईश्वर सर, यहाँ पढ़ाया है सर ने आपको, मोटिवेशन क्लासेस लगे हैं ईश्वर सर के, तो लगेंगे, भीलवाड़ा से हैं सर, और वो बताते हैं कि भाई सबसे पहली बात आते ही वो कहते हैं मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ, तो उनका नाम ही ईश्वर है। तो काफी स्ट्रगल किया है उन्होंने भी, यानी वो कहते हैं कि मैं अपने पूरे गांव के अंदर ही पहला ग्रेजुएट हूँ, अपनी ढाणी के अंदर पहला 10वीं पास हूँ, यानी उनके जो घर है गांव है वो ढाणी जो होती है कबीला जो होता है, तो उस कबीले में मैं 10वीं के ऊपर पढ़ने वाला पहला व्यक्ति हूँ, और पूरे गाँव में मैं फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ, और पूरे भीलवाड़ा जिस जोन से वो आते हैं उसमें कहते हैं मैं पहला IPS हूँ। तो वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। जिन लोगों के साथ वो बैठे हैं, जो उनके रूममेट रहे हैं, वो ऑलरेडी IPS बने, तो इसका मीनिंग वो IPS बने तो उनके साथ रहने वाला व्यक्ति भी क्या बन गया, IPS। और ये जनरली उस दिन मोटिवेशन के दौरान दलीप सर ने भी कहा था कि भाई आप अपने भविष्य को देखना चाहते हो तो आप अपने दोस्तों को और अपने अग्रजों को देख लो, यानी आप जिनको अपना पथ प्रदर्शक बना के चल रहे हो। भाई अर्जुन अपना पथ प्रदर्शक किसको बना के चले थे, भगवान कृष्ण को, तो भगवान कृष्ण ने उनके नया पार लगा दी। भाई कितने तो कौरव थे, पांडव मात्र संख्या में भी कम थे, सेनाएं भी उनके काफी छोटी थी, लेकिन फिर भी उस महाभारत के युद्ध में विजय किसके हुई, क्यों, क्योंकि उनके पास जो मोटिवेटर जो था और उनका जो गाइड करने वाला था वो व्यक्ति ऐसा था। तो इसका मीनिंग आप गाइडेंस के तौर पे कहीं कोई कमी नहीं है आपके पास, ना स्प्रिंग बोर्ड के, हालांकि मैं तो गाइड कम ही करता हूँ, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ मैं गाइड कर दूंगा तो आप सभी RS बन जाओगे, इतनी सीट ही नहीं आती, कहाँ बनोगे फिर, तो इसलिए मैं मोटिवेट करता ही नहीं हूँ। तो मैं ये कहता हूँ हमेशा कि सेल्फ डेडिकेट हुआ कर। तो वो कहते हैं कि भाई कई बार ये होता है ना कि लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी में भी अलग अलग लोगों के जो है ना टारगेट अलग अलग होते हैं, वो टारगेट बना के अगर आप जो आप सही पकड़े हो, तो कईयों के टारगेट तो वो होते हैं कि जीवन में मेरे 2 आ गए हैं, 3 आ गए हैं, 4 आ गए, तो जब तक मैं सचिन की तरह 50 नहीं मार दूं मैं नहीं रुकने वाला। तो कईयों के तो वो सिर्फ वो नंबर ऑफ रिलेशनशिप काउंटिंग में रहते हैं, तो आप उस चक्कर में मत रहो। वो जयपुर में रहते हुए ऑफर भी खूब आएंगे, लेकिन ये धीरे धीरे बाद में पछतावा, रिग्रेट बाद में होता है, और इंसान को बाद में ही होता है। तो ये जीवन में अगर पढ़ते हुए ऐसे रिग्रेट आए तो सहन कर लो, लेकिन पढ़ाई भी नहीं कर रहे और बाद में ऐसे रिग्रेट आए तो बाद में एक दिन आप इतने मायूस हो जाओगे। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, और हम ये बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों के जीवन को लगभग अब से 18-20 साल पहले जी लिया है। क्योंकि ये जीवन जो अभी आप लोगों की उम्र यही होगी, शायद एवरेज 18-20 साल के होंगे आप लोग, तो ये उम्र हमारी अब से 20 साल पहले थी। तो इसका मीनिंग अब हम आ गए लगभग 38-40 के आसपास। तो ये अनुभव हमारे पास इसलिए है क्योंकि हमने भी जयपुर को देखा है, लगभग जितनी भी फैकल्टीज हैं वो लगभग जयपुर में रही हुई हैं, अब भी जयपुर में रह रहे हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ डेडिकेट रखो। आप ये नहीं कि बार बार मोटिवेशन की डिमांड करो, मोटिवेशन एक गुब्बारा होता है। मैं मोटिवेशन को एक हवा मानता हूँ जो आप पंप करके एक व्यक्ति को हम बुला के और घंटे भर ऐसी जोशीली बातें करके, जिसमें आप यहाँ से निकलोगे, जाके अपनी टेबल को साफ करोगे, सारी किताबें अंदर, सिर्फ टेबल पे 2 किताबें, आपका एक टाइम टेबल तुरंत बन जाएगा आधे घंटे में, और पहले 3 दिन बाद में फेल। सबसे पहली शाबाशी तो आप स्वयं को दो, क्योंकि आप रेगुलर रहे थे, आपने अपनी निरंतरता को बनाए रखा था। तो आपकी जो कंसिस्टेंसी जो है, निरंतरता जो है, वो सिलेक्शन का पहला रीजन होती है। उसके बाद में सेकंड मॉरल सपोर्ट होता है घर वालों का, क्योंकि कई बार क्या होता है घर वाले भी साथ नहीं दे रहे होते हैं, तो आपकी निरंतरता कंटिन्यूस है तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन घर वाले भले ही कितना साथ दो और आपकी निरंतरता अगर नहीं है तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो इसका मीनिंग फाइनली सिलेक्शन का जो रीजन है वो आप लोग ही हो, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है।